नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का और आज हम चर्चा प्रयागराज महाकुंभ की करेंगे, जहां पर ट्रोलिंग हो रही है। सवाल यही है कि कुंभ में विवाद का या ट्रोलिंग का क्या काम। तो प्रयागराज में लगा है महाकुंभ। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। हिंदू ही नहीं, सनातन को मानने वाले हों या फिर ना हों, तमाम धर्मों के लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सनातन को समझने, उसमें रम जाने को आतुर लोग भी यहां अपना सब कुछ त्याग कर पहुंचे हैं। सांसारिक मोह माया को त्याग यहां पहुंचे लोग आध्यात्म की दीक्षा लेने संतों के सानिध्य में आ गए हैं। और इन्हीं में से एक हैं हर्षा रिछारिया, जो महाकुंभ में संतों के साथ रहते हुए सनातन की जड़ों को समझने आई हैं। लेकिन हर्षा का कहना है कि वो अब महाकुंभ से जाना चाहती है, क्योंकि उनकी जिंदगी को लेकर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। हर्षा एक एक्टर रह चुकी हैं, लेकिन अब उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया है। हालांकि उन्हें साध्वी नहीं बनना है, बावजूद इसके उनकी आस्था में कोई कमी नहीं है। वो आस्था की राह पर चलना चाहती हैं, लेकिन ट्रोलिंग की वजह से वो महाकुंभ को छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या कुंभ जैसे पवित्र आयोजन में, जहां पर लोग मोह माया त्याग कर आते हैं, वहां किसी को ट्रोल किया जाना सही है? हर्षा की आस्था पर सवाल उठाना क्या जायज है? और किसी के पहनावे पर विवाद क्यों हो रहा है? संतों की आस्था और मंशा पर सवाल आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम आज अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महामंडलेश्वर कैलाशानंद की शिष्या हर्षा रिछारिया की आंखें नम हैं। कुछ दिन पहले महाकुंभ में वो बड़े भक्तिभाव के साथ आई थी, लेकिन आज वो उसी महाकुंभ से विदा लेने की बातें कर रही हैं। वजह है वो तमाम विवाद जो उनके साथ जाने अनजाने जोड़े जा रहे हैं। दरअसल हर्षा पहली बार तब चर्चा में आई थी जब उन्हें लोगों ने महामंडलेश्वर के शाही रथ पर देखा था, जिसे लेकर अब खासा विवाद छिड़ गया। काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने सवाल उठाए हैं और बात बढ़ते बढ़ते हर्षा की ट्रोलिंग तक जा पहुंची। इसी बात से हर्षा रिछारिया आहत हैं। मैं जब यहाँ पे आई थी, मैं सिर्फ धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए आई थी। और जिस उम्र में मैं अभी हूँ और जिन चीजों से निकल के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, वहाँ पे मुझे अभी बहुत कुछ जानने, समझने, पढ़ने की जरूरत है अपने गुरुजी के सानिध्य में। तो मुझे लगता है मैं उसी इंटेंशन से आई थी। और कब मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ ना, वो मुझे नहीं पता चला है। तो ये चीजें अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बॉस को ऑफर आना, बकरा बनना कहाँ हो गया? नहीं, ये जो अभी ट्रोलिंग, रोस्टिंग हो रही है और अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आपको जाना पड़ रहा है? जी, ये इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगी हमारे आनंद स्वरूप जी को, जिनकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में, और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं गुरुदेव के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, मैं तो अपने लिए फिर भी झेल लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आपने एक युवा पीढ़ी को हर्ट किया है, बहुत ज्यादा बदनामी भी दी है, बहुत कुछ बोला है। और उसके साथ साथ आपने मेरे साथ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव को, जो इस सब में उनका नाम खराब किया है, उनकी मान प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए, उन्हें बहुत कुछ बोला है। ये बेहद शर्मनाक है और मैं खुद में एक बहुत अपमानित फील कर रही हूँ। मैं अपने गुरुदेव से नजरें मिलाने लायक। हर्षा को लेकर सवाल केवल स्वामी आनंद स्वरूप की ओर से उठाया नहीं गया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उन्हें साध्वी के साथ मॉडल बताकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग उनके पिछले प्रोफाइल खंगाल रहे हैं और उनकी पिछली जिंदगी को उनके आध्यात्मिक संसार से जोड़कर तमाम बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों को हर्षा के भगवा पहनने से भी आपत्ति है। ऐसे लोगों को हर्षा ने अपने तरीके से जवाब दिया है।
मैंने आपको बताया ना कि जब तक बात मेरे तक थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं हमेशा स्माइल कर रही थी, सब चीजें कर रही थी कि ठीक है जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरी इंटेंशंस, मेरी फीलिंग, मेरी भावना पता है। लेकिन जिस तरह पहले मेरे नाम के साथ साध्वी जोड़ा गया वो बहुत ही गलत था। कहीं ना कहीं वो साध्वी जो एक पद है उसको कलंकित कर रहे हैं आपके, ऐसे ही आप किसी के नाम के भी साथ साध्वी जोड़ देंगे। दूसरी चीज मैंने क्लियर बताया, मैं एक्टर और एंकर रह चुकी हूँ। अब कुछ न्यूज चैनल, कुछ गैर धर्मी लोग उसको मॉडल के रूप में पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मॉडल हर्षा। ये भी एक बहुत गलत है कि जो चीज मैं नहीं हूं आप वो बता रहे हो। उसके बाद जगह जगह से जो टिप्पणियां आ रही हैं गुरुदेव को लेके, वो मुझे नहीं कभी मॉडलिंग नहीं की, आप बताना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं किया। आपने एंकरिंग की है? हाँ जी, मैंने एंकरिंग की है, मैंने नेशनली इंटरनेशनली। थोड़ा सा अपने पास करियर के बारे में बताएं। देखिए मुझे लगता है कि मेरे पास्ट के बारे में मुझसे ज्यादा अभी मीडिया को पता है, पूरे सोशल मीडिया को पता है, तो उसमें बताने लायक कुछ है नहीं। मैं एंकर और एक्टर थी और उससे थोड़ा सा ब्रेक लेके, क्योंकि मैं सनातन संस्कृति से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रही थी। शिव की भक्ति में मैं रम चुकी थी और शिव जी को मैं पिता के रूप में मानती हूँ, पूछती हूँ। तो जो मेरे लिए रास्ते खुलते गए, जैसे मेरी सौभाग्य से मुझे मेरे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके छत्र छाया में रह के मैंने गुरु दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा ली, उसका जाप किया, तो मैं और उन चीजों को जान पाई और मैं और ज्यादा गहराई से जानना और समझना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं युवाओं को भी जागरूक करना चाहती हूँ, समाज को जागरूक करना चाहती हूँ। परिवार की माने तो हर्षा की जिंदगी खुली किताब की तरह है। अध्यात्म से जुड़ाव से पहले वो तमाम इवेंट में एंकरिंग करती रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में आध्यात्मिक जुड़ाव ने उनकी जिंदगी काफी हद तक बदल दी है। सर एक चीज से अकेला दुख हुआ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि जो साध्वी का टैग लगाया गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि उसने साध्वी की दीक्षा अभी नहीं ली है। गुरु दीक्षा ली है जो एक अपन ग्रस्त जीवन में हर इंसान लेता है। उन्होंने भी कहा कि वो साध्वी नहीं है। अच्छा, अब रही अध्यात्म की ओर जाने की बात, तो ये झुकाव होता है हर किसी का, और मैं खुश हूँ कि बच्चे कम से कम अपने कर्म धर्म हर चीज को समझ रहे हैं, उस ओर जा रहे हैं और ईश्वर भक्ति में लीन है। इसमें मुझे कोई बुराई नहीं। हर्षा की मां किरण रिछारिया घर में बुटीक चलाती हैं। अपनी बेटी को लेकर विवाद से मां का दिल भी दुखी है, लेकिन हर्षा की मां का कहना है कि उनकी बेटी जिस राह पर चल रही है उससे वो खुश है। दीक्षा का तो उसका जब दीक्षा ली थी तब भी मुझे मालूम था कि दीक्षा ले चुके हैं, किस गुरु से ली थी, कहाँ थी, सारा कुछ मालूम था जी। और प्रयागराज जो गई है तो ड्रेसें बनवाने ही स्पेशल आई थी, धोती कुर्ता उसको पहनना था। आपने बनाई? मैंने बनाई। उसने जो भी ड्रेस वहाँ पहनी वो मैंने ही बनाई उसकी। अच्छा। धोती कुर्ता पहन गए। अच्छा, तो आपको अजीब सा नहीं लगा जब पहली बार आपने सुना होगा हमें, क्योंकि दिनेश जी ने बताया कि 2 साल से तो वो उत्तराखंड में रह रही थी। हाँ, तो आपको उस समय नहीं लगा अजीब सा कि अचानक से ये क्या हो गया? मतलब एक लड़की जो हमारे साथ भोपाल में रहती थी, का वो काम करती थी, इवेंट मैनेजमेंट करती है, काफी सालों से मतलब कर रही है, तो भोपाल मुंबई रहती है, वो काम के चक्कर में रहती है, इवेंट वगैरह करती। अभी वो कुछ दिन से बोल रही थी कि हरिद्वार में है, मतलब गुरुजी से गुरु दीक्षा ली, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये उसका शौक था, अभी काम करना था। उसी की तरह केदारनाथ जाना, भगवान महादेव की पूजा करना, सेवा करना, ये सब उसके तरफ रुझान बहुत हो रहे थे। हर्षा रिछारिया को लेकर महाकुंभ में संतों के सुर अलग अलग हैं। हालांकि ऐसे तमाम संत हैं जो इस मामले को तूल देने के मूड में नहीं हैं, जबकि संतों का एक खेमा ऐसा है जो हर्षा के भगवा पहनने और शाही रथ पर सवार होने से भड़का हुआ है। हर्षा को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस चल रही है। कोई उन्हें मॉडल बताकर उनके कुंभ में जाने का विरोध कर रहा है, तो कोई उनकी पुरानी तस्वीरों को शेयर कर भद्दे कमेंट कर रहा है। कुल मिलाकर अध्यात्म की राह पर निकली ये लड़की विरोध और अपनी ट्रोलिंग से अकेले लड़ रही है। कुंभ नगरी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कुंभ में विवाद और ट्रोलिंग का क्या काम, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर किस सवाल पर हर्षा रिछारिया के आंसू छलके और किन आरोपों से वो आहत नजर आई हैं। हम आपको वो सुनवाते हैं, मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने उनसे खास बातचीत की है।
मैं जब यहाँ पे आई थी, मैं सिर्फ धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए आई थी। और जिस उम्र में मैं अभी हूँ और जिन चीजों से निकल के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, वहां पे मुझे अभी बहुत कुछ जानने, समझने, पढ़ने की जरूरत है अपने गुरु जी के सानिध्य में। तो मुझे लगता है मैं उसी इंटेंशन से आई थी, और कब मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ ना, वो मुझे नहीं पता चला है। तो ये चीजें अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई बिग हैं। बॉस का ऑफर आना बकरा बनना कहाँ हो गया? नहीं नहीं, ये जो अभी ट्रोलिंग, रोस्टिंग हो रही है, और अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आपको जाना पड़ रहा है? जी, ये इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगी हमारे आनंद स्वरूप जी को, जिनकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में, और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं गुरुदेव के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, मैं तो अपने लिए फिर भी झेल लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आपने एक युवा पीढ़ी को हर्ट किया है, बहुत ज्यादा बदनामी भी दी है, बहुत कुछ बोला है, और उसके साथ साथ आपने मेरे साथ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव को जो इस सब में उनका नाम खराब किया है, उनकी मान प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए, उन्हें बहुत कुछ बोला है। ये बेहद शर्मनाक है, और मैं खुद में एक बहुत अपमानित फील कर रही हूँ। मैं अपने गुरुदेव से नजरें मिलाने लायक नहीं रही। तो आपने सुना हर्षा का क्या कहना है। मेरे सहयोगी समर्थ ने उनसे बातचीत की, कुछ देर में समर्थ हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हर्षा ने और क्या कुछ कहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ इस वक्त साध्वी जया भारती धर्मगुरु मौजूद हैं। महंत राजूदास जी हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ी से, अयोध्या से हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती भी जुड़ चुकी है। सबसे पहले साध्वी जया भारती, आपके पास आते हुए, किसी को इस तरीके से ट्रोल करना, उसके कपड़ों, उसके मेकअप को लेकर, और जिस तरीके से अब वो कह रहे हैं कि मैं मजबूर हुई हूं इस ट्रोलिंग की वजह से कि मुझे बीच कुंभ वापस अपने घर लौटना पड़ रहा है। पहली चीज तो मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगी कि ये जिस प्रश्न से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, वो प्रश्न बहुत ही, मतलब एवरीबडी इज देयर, वहां पे बहुत लोग हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो डेप्थ कैरी नहीं करते हैं, जिनके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, जिन्होंने बहुत ही उथला सवाल पूछा कि आप इतनी सुंदर हैं तो आप साध्वी क्यों बनी है। बाहरी जो आपका रूप है, स्वरूप है, उससे ईश्वर की भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। पहले तो ये सवाल जिस व्यक्ति ने भी उठाया वो गलत था। कोई सुंदर भी हो सकता है, कोई कुरूप भी हो सकता है। सुंदर होने से आप ईश्वर की भक्ति का अधिकार नहीं खो देते, और कुरूप होने से भी आपको ईश्वर की भक्ति का बहुत ज्यादा अधिकार नहीं मिल जाता। ये एक, इट इज इमटेरियल एंड इररेलेवेंट सब्जेक्ट। वन, द कंफ्यूजन दैट स्टार्टेड, जो इस पूरी सिचुएशन में कंफ्यूजन शुरू हुई, वो कंफ्यूजन यहाँ से शुरू हुई कि उन्होंने इस बात का, हर्षा ने उस समय खंडन नहीं किया कि मैं साध्वी नहीं हूँ। नहीं तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमारे साथ ही यहीं पर गुड न्यूज टुडे के साथ बातचीत में उन्होंने ये बात कही थी कैटेगोरिकली। उन्होंने इस बात को बताया था कि देखिए मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं संतों के सानिध्य में आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं साध्वी बन जाऊं। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं साध्वी नहीं बनना चाहती हूँ, मैं केवल सनातन के सानिध्य में आना चाहती हूँ। अगर कोई साध्वी, ऐसा नहीं है कि आप अगर देखें तो बहुत सारे लोग जो हर्षा देखने में सुंदर हैं, वो अट्रैक्टिव थी, वो बैठी थी, उनको लोगों ने प्रमाणिक साध्वी के तौर पे उनको बिलीव कर लिया, और उसके ऊपर सारी बात चल गई। नहीं तो भगवा, तो आज आप महाकुंभ में एक एरियल शॉट देखिए तो सभी व्यक्तियों ने या तो पीताम्बर पहना है, या भगवा पहना है, गेरुआ पहना है, लाल पहना है। तो इस चीज से ये कोई बाधा नहीं होती है। दिस डजंट रियली एक्चुअली, सवाल उठाना सही है या गलत है उन पर सवाल, और उनके गुरु पर जो सवाल उठाए गए, यही बात वो कह रही है कि देखिए मैं तो झेल लूंगी, लेकिन मेरे गुरु पर जो सवाल उठाए हैं वो गलत है। देखिए, एक बात कही जाती है कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी क्रिमिनल हैज अ फ्यूचर। हाँ, जरूरी नहीं है कि कोई भी संत पैदाइशी संत पैदा नहीं होता है। ठीक है, हर व्यक्ति अपनी एक पृष्ठभूमि लेकर के आता है, और कब उसे धर्म से, आध्यात्म से प्रेरणा मिल जाए और कब वो उस प्रेरणा में अपने जीवन का परिवर्तन को प्राप्त हो जाए, इस पर कोई भी व्यक्ति, और खासकर जो लोग वहाँ कैमरा, छोटे छोटे माइक लेकर के घूम रहे हैं, दे हैव नो अथॉरिटी, दे हैव नो इंसाइट। उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि ऐसा सवाल किसी के ऊपर उठाएं। ठीक है, एक बार और अगर उनके गुरु ने उनको इस चीज के लिए प्रमाणिक माना है कि वो इस मार्ग पे चल सकती हैं, तो फिर सभी का उनके ऊपर प्रश्न उठाना बंद हो जाना चाहिए। अगर उनके गुरु उनको इसके लिए तैयार मान रहे हैं,
हर व्यक्ति इमटेरियल हो जाता है, वो उनके और उनके गुरु के बीच की बात। बिल्कुल। अब महामंडलेश्वर के रथ पर बैठी थी, उसके बाद वो ट्रोल हुई और काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने उन पर सवाल उठाया। महंत राजूदास जी, आपके पास आते हुए जो जो आरोप या फिर कहें कि जिस तरह से उनको लेकर ट्रोल किया जा रहा है, पहली बात आपकी प्रतिक्रिया, और क्योंकि वो कह रही कि केवल मुझ पर नहीं, जब मेरे गुरु पर ये सवाल उठाए जाते हैं तो बात ज्यादा हर्ट होती है और इसलिए वो बीच कुंभ छोड़कर जाना चाह रही है। मान जी, आपका ऑडियो म्यूट है शायद। पहले तो मैं निवेदन रही है। जी मान जी, सुन पा रहे हैं आपको। मैं तो निवेदन करना चाहूँ से कि किसी की ट्रोल करने से, किसी की टीका टिप्पणी करने से उनको मुंह छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हम सनातनी हैं, हम राम भक्त हैं, मुझको सनातन में आस्था है, संस्कृति में आस्था है, इसके नाते हम संतों के चरण में, शरण में, आध्यात्म में हम आए हैं। मेरा सवाल है, क्या बहुत खूबसूरत होने पर क्या वो राष्ट्र सेवा नहीं कर सकता? क्या वो धार्मिक नहीं हो सकता? क्या बहुत खूबसूरत है तो क्या वो अपने बाल को जटा नहीं बना सकता? क्या बहुत खूबसूरत है तिलक नहीं लगा सकता, रुद्राक्ष नहीं लगा सकता? क्या अगर ऐसे टिप्पणी मैं करूं तो ट्रोल करने वाले से मेरा निवेदन है, क्या सोनिया गांधी जी के पूर्व के जीवन में कोई जा सकते हैं? ऐसे कोई टिप्पणी कर सकता है? पूर्व में वो क्या थी, आज वो देश के अच्छे नागरिक हैं, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के पत्नी हैं। एक मान जी, दो अलग अलग बातें हो जाती ना, एक सियासत की बात है, एक आध्यात्म की बात है। हम यहाँ पर आध्यात्म की बात कर रहे हैं। महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन चल रहा है मान जी, और वो सांसारिक मोह माया छोड़कर यहाँ पर आई है। हाँ, तो इसीलिए मेरा टिप्पणी यही है, कोई अलग नहीं है। वो भी माता है, वो भी महिला है, ये भी बहन है, ये भी किसी की बेटी है। अलग कैसे हो गया? हाँ, इसीलिए ना मान जी, इसको हम अपनी सनातन परंपरा से देखिए, कितनी हमारी परंपरा कैसी है कि लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं अपनी बात रख दूं, देखिए उनको कभी नहीं जाना चाहिए, कतई नहीं जाना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि देखिए, उनका भाव सनातन में आया, किसी संतों के चरण शरण में, अध्यात्म को उनका रुचि बढ़ रहा है। उनके मन में भाव आया कि हम भी संतों के चरण में जाएं, शरण में जाएं, उनसे यज्ञ करें, जप करें, अनुष्ठान करें, स्नान करें। तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस पे टोल भी नहीं करना चाहिए, उस पर डिबेट का विषय भी नहीं है, और इसको इस प्रकार के अनर्गल इनको कुंभ छोड़कर जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप जैसे महान संतों को इसीलिए बुलाया गया है सर आज, क्योंकि एक मैसेज इस मंच से कम जाए कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन, 12 साल बाद ये आयोजन हो रहा है, इतने भव्य तरीके से किया जा रहा है, तो उसमें ये ट्रोलिंग सही है नहीं। एक मैसेज आपके थ्रू हमारे गुड न्यूज टुडे के मंच से अगर चला जाए तो अच्छा। इसीलिए हमने इसको लेकर एक छोटी सी डिस्कशन भी रखी है, ताकि आप लोग अपने विचार इस पर बता सके। हमारे साथ प्रज्ञा जी भी मौजूद है, साध्वी प्रज्ञा धर्मगुरु है। प्रज्ञा जी, ये बताइए कि अगर कोई संतों के सानिध्य में आ जाता है, अभी जैसे सबसे पहले इनको देखा गया महामंडलेश्वर के रथ पर ये बैठी हुई थी, मेकअप करके बैठी, इनके बाल किस तरह के, क्या इन सब चीजों को लेकर ट्रोल करना या उस पर बात करना सही है या नहीं? आपकी राय इस पर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, महाकुंभ 2025 केवल एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और जीवन के मूल्यों का प्रतीक है। It is a confluence of culture, spirituality and wisdom that profoundly impacts people of all ages, including the youth. और आप जानते हैं, दूर दूर से, देश विदेश से लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, क्योंकि ये महाकुंभ स्पेशल है, 144 इयर्स के बाद हो रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? वो एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, शी इज इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, वो अध्यात्म को जानने की कोशिश कर रही है, तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, रादर देन ट्रोलिंग और मेकिंग कमेंट्स और रिमार्क्स। एंड यू नो, जब मैंने लगभग 20 साल पूर्व मैंने अध्यात्म की फॉर्मल यात्रा को प्रारंभ किया था, मुझे आज तक लोग बोलते हैं कि अरे व्हाई डोंट यू बिकम अ मॉडल, व्हाई डोंट यू बिकम अ टीवी एंकर, आपने साध्वी बनना ही क्यों चुना? आई डिड माई MBA, आई डिड माई ग्रेड एंड आई डिसाइडेड टू डेडिकेट माई लाइफ फॉर द सोसाइटी। मुझे अपने राष्ट्र की सेवा, अपने सनातन धर्म की सेवा करने में जो प्रसन्नता मिलती है, तो वो शायद कहीं और नहीं मिलती। सो इट्स माय विलफुल डिसीजन। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। करना चाहिए। हाँ,
मैं लौटूंगी मेरे से कि समर्थ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समर्थ, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपने हर्षा से बात की है 1-to-1, क्या लग रहा था, किस तरह की फीलिंग्स आपको लगी हर्षा की? क्या वाकई इस ट्रोलिंग की वजह से उन्होंने मन बना लिया है कि वो महाकुंभ में नहीं रहेंगी? नवजोत, देखिए कई रीजंस हैं इसके पीछे। हाँ। पहले मैंने जब उनसे सवाल किया कि आप क्यों जा रही हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि आप रण क्यों छोड़ रहे हैं। क्योंकि एक लड़ाई जो शुरू हुई सोशल मीडिया के जरिए ही कहें या महाकुंभ में कहें, आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं, अगर कोई फेमस हो जाएगा उसे टारगेट भी किया जाएगा, बहुत आम सी बात है। लेकिन तो उन्होंने ये कहा कि मुझे अपने ऊपर जो मेरे ऊपर ट्रॉल्स हो रहे थे या मुझे जब तक टारगेट किया जा रहा था, मुझे तब तक कोई परेशानी नहीं थी, मैं खुशी खुशी चीजों को झेल रही थी। लेकिन जब वहां पर कैलाशानंद जी महाराज पर टारगेट करने लगे लोग और ये कहने लगे कि कैलाशानंद जी को उस अखाड़े से हटाएं या उनको कहें कि इनको वापस करें, जब इस तरह की बातें उनको लेकर सवाल उठने लगे और तरह तरह की टिप्पणियां कई संतों के द्वारा की जाने लगी, तब इन्होंने मन बनाया कि इससे बेहतर है कि मैं इस आश्रम को, इस महाकुंभ को छोड़कर ही चली जाऊं। और उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में वो महाकुंभ छोड़कर यहाँ से चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि वो अपने ऊपर जो टिप्पणियां हुई हैं उनसे तो आहत उतनी नहीं है, लेकिन जो कैलाशानंद महाराज पर टिप्पणियां हुई हैं वो शायद वो नहीं सह पा रही हैं। इसी वजह से वो जो इंटरव्यू इन्होंने दिया, उस इंटरव्यू में वो रो भी रही हैं, बिलख भी रही हैं, उनकी आंखों में आंसू भी हैं, वो अपनी सारी बातें एक एक कर कह रही हैं। तो वहीं जो संत समाज है उसका कहना ये है कि इतना सोशल मीडिया पर पॉपुलर है, इतने व्यूज हैं, इतने हिट्स हैं, तो ये शायद चीजें सनातन में नहीं है। अब समझना ये होगा कि असल में सनातन क्या है, ये जो पूज्य संत हैं वही बता पाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि अगर कोई विद टाइम पॉपुलर हो जाता है या फेमस हो जाता है तो क्या उसको सीमित करना उचित है, ये एक बड़ा सवाल है। साध्वी जरूर यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन आप ये भी समझें जिस तरह से उनके वीडियोस वायरल हो रहे थे, वो चीजें हो रही थी, कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेकर भी चीजें वायरल हो रही थी। तो ये तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो सनातन संस्कृति है, जो महाकुंभ का एक आस्था है, उसको लेकर भी चीजें देश विदेश तक जा रही थी। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहाँ रोक नहीं है, वहाँ दायरा नहीं है कि वहाँ केवल भारत के दर्शक हैं, वहाँ बाहर के लोग भी देख रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान भी देख रहा है, बांग्लादेश भी देख रहा है, वहाँ मैक्सिको भी देख रहा है, कैलिफोर्निया भी देख रहा है। तो ये तो एक तरह से बेहतर ही था कि ठीक है, एक साध्वी है जो बहुत कम समय में फेमस हो गई। बड़ी बात ये भी है वो खुद को साध्वी नहीं कहती, वो कहती मैं साध्वी हूं ही नहीं। अभी मैंने विचार नहीं किया है कि मैं वैवाहिक जीवन के साथ आगे जाऊंगी या मैं साध्वी बन जाऊंगी। अपने आप को वो महाराज की शिष्या ही बताती है। वो कहती है कि साध्वी मुझे कहना गलत है। तो जो भी लोग मुझे साध्वी कह रहे हैं, सबसे पहले इस चीज से रोको। पर फिलहाल बड़ी बात यह है कि उन्होंने फिलहाल मन बना लिया है कि वो महाकुंभ छोड़कर यहाँ से जाने वाले। चलिए, शुक्रिया समर्थ। और यही सवाल जब आपने इनसे किया था हर्षा से संत और साध्वी को लेकर, तो वो बातचीत भी आपको सुनाते हैं कि उनका रिएक्शन उसको लेकर क्या था। सनातन से जुड़ने के लिए क्या हर चीज का त्याग करना पड़ता है? मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ, मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैं संत हूँ, मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैं सन्यासी हूँ। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रही हूँ, पहली चीज। ठीक है, मैं ईश्वर की भक्ति करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो मुझे बहुत सुकून दे रहा है, और मैं वही करना चाह रही हूँ। दूसरी चीज, रही बात मेरी आंखों के कलर की, तो मैं ये भी क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं लेंस यूज करती हूँ, और मेरे लेंस नॉर्मल लेंस नहीं है, मेरे पावर लेंस है, क्योंकि मुझे चश्मा लगा है। और हर कहीं चश्मा कैरी करना, लगाना ईजी नहीं होता है, इसलिए मैं लेंस में खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। रही बात मेरे बालों की, जो अभी मुझे लगता है देश का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जया जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, मेरे सहयोगी समर्थ ने भी यही सवाल उठाया। 2 सवाल अब आपसे, और यही सवाल मंत्र राजूदास जी से भी रहेंगे, प्रज्ञा जी से भी रहेंगे। सवाल अब ये है कि लुक्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब हम सांसारिक मोहमाया छोड़कर किसी संत के सानिध्य में आ जाते हैं, आध्यात्म की राह पर हम चल पड़ते हैं, तो क्या वहां पर आपको अपने पहनावे, अपने श्रृंगार, इन तमाम चीजों को त्यागना पड़ता है? और दूसरी बात, जिस जगह पर, क्योंकि अब वो वहां पहुंच गए, एक साधु संत के सानिध्य में आ गए, भले ही वो कहें कि मैं संत नहीं बनना चाहती, मैं साध्वी नहीं बनना चाहती हूं, लेकिन जो कुछ भी वो कहें उनकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है? क्योंकि हम भी जानते हैं कि वहां पर सोशल मीडिया पर कही गई एक बात किस तरीके से वायरल भी होती है। इन दोनों बातों पर आपका जवाब। देखिए, मेरे को थोड़ी सी आपकी आवाज जो है वो कम आ रही है, तो इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट राइट, कि क्या लुक्स से सनातन धर्म से जुड़ना या चीजों को छोड़ना कोई वैलिड बात है? तो पहली चीज मैं ये कहती हूँ कि सनातन धर्म एक इवेंट नहीं है। जब आप आध्यात्मिक होते हैं तो बीइंग स्पिरिचुअल इज नॉट एन इवेंट।
गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रोसेस। आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं, और कहीं पर भी जो धर्म है, जो अध्यात्म है, वो आरोपण नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई चीज आरोपित की जा रही है तो वो आध्यात्मिक और धार्मिक हो ही नहीं सकती। वो एक मार्ग है, आप उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं। उसमें आपने क्या पहनावा पहना है, आपने क्या खाया है, हाँ ठीक है, कुछ डिसिप्लिन होते हैं सात्विकता के जो आपको अनुसरण करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक बिजनेसमैन है तो वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, उसे अपनी नौकरी, अपना पेशा, अपना बिजनेस छोड़ना होगा, या कोई टीचर है तो उसे अपना प्रोफेशन छोड़ना होगा। नहीं, आप जो है जहाँ है। राजा जनक की हम लोग कथा सुनते हैं कि वो राजा थे लेकिन पूर्णतः आध्यात्मिक थे, वो गुरु थे। हमारे पूरे इतिहास में है कि लोग जो योद्धा थे, क्षत्रिय थे, लड़ाइयां करते थे, युद्ध में जीतते थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू धनुष उठा, युद्ध कर, अपना कार्य कर, और इसी से यही तेरा धर्म है, यही से तो आध्यात्मिक भी हो सकता है। हाँ। तो दिस इज इररेलेवेंट है। मंत्र राजूदास जी, लौटती हूँ आपके पास। मंत्र राजूदास जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि उनके लुक्स को लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है, उनके बालों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सही है? क्योंकि ये भी थोड़ा सा समझाइए, अगर कोई आध्यात्म के रास्ते पर आ जाता है, महिला अगर कोई आध्यात्म के रास्ते पर आती, तो क्या उसको अपना श्रृंगार, अपने लुक्स पर काम नहीं करना चाहिए? मंत्र राजूदास जी। चलिए जया जी, अब वापस यही सवाल अब आपके पास यही करूंगी कि क्या श्रृंगार छोड़ देना चाहिए अगर आप साध्वी बनने के रास्ते पर है, या फिर अगर आप किसी संत के सानिध्य में आ गए हैं तो? नहीं, कहाँ पर लिखा है? हमारे यहाँ पर तो जब हम शास्त्रों में देखते हैं कि जब पूजा की जाती है तो कहते हैं कि सुबह उठिए, स्नान कीजिए, सुंदर साफ सुंदर कपड़े पहनिए, अपने केशों को सुधारिए। जब हम दिवाली का पूजन करते हैं तो हम कितना सजते हैं। हम गोपियों की बात करते हैं जो कृष्ण के लिए सजती थी। तो जैसे हम अपनी आत्मा को सुंदर रखते हैं, भगवान ने जब आपको सुंदर रूप दिया है, सुंदर शरीर दिया है, आपको सुंदर रहने में कोई अवगुण नहीं है। भगवान आपके हृदय के भाव देखते हैं। आपने बहुत बदसूरत चेहरा बना लिया ये दिखाने के लिए कि आपने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मन में आपकी आसक्ति है, आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, आप बाहर से सुंदर हैं और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है, कोई समस्या नहीं है। ये एक बहुत हमारे अंदर ना, ये एक दिमाग में ठूस दिया गया है कि जो मॉडर्न है, जो गुड लुकिंग है, जो ग्लैमरस है, उसे तो आपको सोसाइटी में ही रह करके ये जो यूजुअली मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन की एक्टिविटीज और बातें करनी चाहिए। एक मॉडर्न, एजुकेटेड, गुड आउटलुक पर्सन आध्यात्मिक नहीं हो सकता। ये भी एक स्टीरियोटाइपिंग है और ये स्टीरियोटाइपिंग ही तोड़नी पड़ेगी। जय जी, लौटती अपनी लुक्स को लेकर क्या कह रही हैं हर्षा, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन कुंभ में विवाद का क्या काम, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हर्षा रछारिया जो कि सनातन से जुड़ी हैं, जो कि संतों के सानिध्य में आई हैं, कुंभ के दौरान वो हमारी संस्कृति को जानना समझना चाहती हैं, उनको लेकर लगातार ट्रोलिंग भी हो रही है, और सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है उनके लुक्स को लेकर। और यही सवाल जब हर्षा से किया गया तो उनका जवाब क्या था, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। मैं पिछले 2-3 दिन से ये चीज देख रही हूँ कि एक मेरी शादी और दूसरे मेरी जटाएं, ये देश का अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, बाकी सारे मुद्दे साइड में कर दिए हैं। तो रही बात मेरे बालों की, तो ये जो ड्रेडलॉक्स हम इन्हें बोलते हैं, जटाएं हम इन्हें बोलते हैं, ये मैं पिछले 3 सालों से करवाना चाहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, और नॉर्मल भी मैंने कई बार स्ट्रेटनर से करने का ट्राई किया, हो नहीं पाया। तो जब मैंने अपने प्रोफेशन से ब्रेक लिया और मुझे लगा कि अभी मुझे धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैंने सोचा कि धर्म के रास्ते पे चलना है, अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना है, जो मुझे अच्छा लगता है, जिनसे मैं बचती रही हूँ। क्योंकि हम जब प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, लाइमलाइट में होते हैं, शो बिजनेस में होते हैं, वहां हमें बहुत सी चीजें दिखावे के लिए करनी पड़ती है। अब मैं जो कर रही हूँ वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं अपने लिए कर रही हूँ। मैं अभी आधे से ज्यादा आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको, जब से मैंने नॉर्मल लाइफ में आई हूँ, भक्ति में आई हूँ, मैं सिर्फ साड़ियां पहनती हूँ। अब मैं धोती कुर्ता भी पहनने लगी हूँ, क्योंकि धोती कुर्ता मैंने देखा बहुत कंफर्टेबल होता है। तो मैं हर वो चीज कर रही हूँ जो मुझे सुकून दे रहा है। खास मेहमान लगातार इसी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और संतों और साध्वियों की वेशभूषा को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, ट्रोलिंग क्यों हो रही है इसको लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। प्रज्ञा जी, आपके पास आते हुए इसी पर आप क्या कहेंगी? अगर कोई महिला, भले ही वो साध्वी नहीं बनी है, लेकिन अगर वो किसी संत के सानिध्य में आ गई, महाकुंभ में वो है,
वो महामंडलेश्वर के रथ पर भी नजर आती हैं। उनके पहरावे, उनके श्रृंगार, उनके बालों को लेकर क्या सवाल उठाना सही है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी दैट इज अ पर्सनल चॉइस। साध्वी नहीं है, राइट? शी सेड इट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स नाउ कि मैं साध्वी नहीं हूं, मेरे अंदर अध्यात्म को लेके एक रुचि है। और हम यही तो चाहते थे। हमने महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन क्यों किया है? ताकि यूथ आगे आए, यूथ को सनातन संस्कृति के बारे में पता चले, अध्यात्म के बारे में पता चले। तो दैट इज अ पर्सनल चॉइस, वो क्या पहनना चाहती है। और अगर उनके गुरुदेव ने उनको रथ पर बिठाया है तो इसमें उनके गुरुदेव जाने कि उन्होंने अपने एक शिष्य को रथ पर बिठाया है। और अगर उनके अंदर अध्यात्म का बीज रोपित हो रहा है तो हम सबकी ये ड्यूटी बनती है, एक दायित्व बनता है कि वो जो अध्यात्म का बीज है उसे हम खत्म ना होने दे, उसे हम बढ़ावा दे। आज के समय में युवा जागरूक हो रहा है, सनातन धर्म के प्रति आगे बढ़ रहा है, तो ट्रोल क्यों करना है? अगर उन्होंने डेडलॉक्स बनवा लिए, व्हाट इज द मैटर? प्रॉब्लम क्या है? आप ये देखो कि वो चाहती क्या है। She is into modeling. She was into like you know that's what I've been seeing on your television कि वो मॉडलिंग में थी, वो टीवी एंकर थी या वो जो भी थी। लेकिन अगर अब वो अध्यात्म का रास्ता चयन कर रही है तो हमें तो we should be full of praises, हमें सहयोग देना चाहिए। हमें तो उल्टा उनकी यात्रा को आसान बना देना चाहिए, स्पिरिचुअल जर्नी को, ना कि उसको टफ करना चाहिए कि यूथ डीमोटिवेट हो। हमें यूथ को मोटिवेट करना चाहिए टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट सनातन धर्म। ये तो हमारा दायित्व बनता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो जो कुंभ से वो जा रही हैं, ऐसा ही होगा। बट फिर भी मैं ये कहूंगी उनको कुंभ से नहीं जाना चाहिए। जी प्रज्ञा जी, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा जवाब दीजिए, क्योंकि जब हम किसी संत, किसी साधु या किसी साध्वी की बात करते हैं, क्योंकि देखिए उनके लुक्स तो उन्होंने बिल्कुल अपना पहनावा वैसा ही कर लिया, उनका पूरा भगवा चोला है, उसी तरीके से उनके लुक्स हैं। भले ही वो बार बार ये कह रही हो, जब तक नहीं पूछा गया तब तक सब लोग तो यही जान रहे थे कि शायद वो भी कोई साध्वी है। पूछा गया तो उन्होंने क्लियर किया, जो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं कोई साध्वी नहीं हूं, मैं संतों के सानिध्य में हूं। लेकिन जब हम एक साधु, एक संत की परिभाषा अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं तो आता है कि बिल्कुल वो सात्विक है। पहली बात, उसके चेहरे पर कोई श्रृंगार नहीं है, जैसे उसके बाल हैं वो उसी तरह के बाल हैं। लेकिन यहाँ पर हम उल्टा देखते हैं कि श्रृंगार भी है। साधु या साध्वी बनने के बाद क्या श्रृंगार करने को सही माना जाता है या फिर नहीं? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, देवी माँ की हम पूजा करते हैं, माँ सीता की पूजा करते हैं, क्या वो श्रृंगार नहीं करती? माँ श्रृंगार नहीं करती। आप श्रृंगार अर्पित करते हैं मंदिर ले जाकर। आप सोचिए, आप माँ सीता के लिए साड़ी, उनके लिए ऑर्नामेंट्स अर्पित करते हैं, श्रृंगार उन्हें। तो श्रृंगार तो एक पर्सनल चॉइस है। साधु साध्वी का मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल गुफाओं में हो, जटाएं हो, है ना, पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो, वेल प्रेजेंटेबल ना हो। ये चाहते हैं क्या कि भारत इससे जाना जाए? अरे जब लोग हमें देखते हैं, लोग मुझसे भी पूछते हैं दैट यू वेल प्रेजेंटेबल, हाउ डिड यू जॉइन स्पिरिचुअलिटी? आई एम अमेज्ड टू विटनेस दिस क्वेश्चन। क्यों भाई, हम वेल प्रेजेंटेबल हैं, जया दीदी बैठे हैं, क्या हम लोग साधु नहीं हो सकते वेल प्रेजेंटेबल? इट्स माई विलफुल चॉइस। आपको ये देखना चाहिए, हम इतनी अफ्लुएंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, उसके बाद संन्यास लिए। इट्स बिन 2 decades। कितनी बड़ी बात है, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। और आज ये हमें कहना पड़ रहा है, समझ रहे हो? We never want to self propagate। आप हमसे ये कहलवा रहे हो कि हम समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वेल प्रेजेंटेबल ना हो। मैं यहाँ जटाएं बना के बैठ जाती हूँ, खूब सारे 25-30 रुद्राक्ष पहन लेती हूँ और प्रवचन देती हूँ, सो दैट विल बी बेस्ट। हाँ, मैंने MBA करके अब बहुत अच्छी फैमिली से अपने करियर का त्याग करके, है ना, समाज में योगदान दे रही हूँ। सो यू शुड बी फुल ऑफ प्रेजेस और यू शुड बी लाइक क्या कर लिया। मैं एक इंसिडेंट यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। सिंस प्रज्ञा है, वी रिमेम्बर कि वी वर टुगेदर ऑन अ चैनल बहुत समय पहले, एंड हम लोग बहुत थक गए थे, वो कुछ रिलीजियस इशू था, एंड बैक टू बैक वी वर ऑन चैनल्स एंड डिबेट। तो प्रज्ञा को एक कॉल आया और दे सेड कि प्रज्ञा मैम आप प्लीज चैनल पे आ जाइए। तो प्रज्ञा ने कहा कि मेरा थ्रोट बहुत दर्द हो रहा है, माय थ्रोट इज पेनिंग, तो हम किसी और को भेज देते हैं। तो चैनल ने जो बात प्रज्ञा को कही, वी रियली लाउड एट इट। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्लीज आप ही आ जाइए, आप ना देखने में बहुत सुंदर है तो अच्छा लगता है। I remember कि the glamour actually takes on the times we are living in.
So the looks, the beauty, the glamour, it attracts. लेकिन जया जी, प्रज्ञा जी, इसी को लेकर तो हर्षा ट्रोल हो रही है। जरा एक बार हम वो भी सुन लेते हैं। मैं लौटती हूँ आप दोनों के पास, क्योंकि देखिए शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत वहां से हुई जब शाही सवारी पर वो बैठी, उसी के बाद से विवाद शुरू हुआ। और इस पूरे मुद्दे को लेकर संत भी हर्षा को लगातार घेर रहे हैं, तो उसको लेकर हर्षा क्या कह रही है, एक बार वो भी सुनते हैं। वो जो शाही सवारी है वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव की निकलती है, हर अखाड़े से उनके आचार्य महामंडलेश्वर की निकलती है। उसमें समस्त साधु संत रहते हैं, महामंडलेश्वर रहते हैं, सब रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो उस परिवार से जुड़े हैं, उस अखाड़े से जुड़े हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में हैं, वो सारे भक्त भी उन शाही सवारी में रहते हैं, रथों पे रहते हैं। और सिर्फ बात उस गाड़ी की नहीं थी, उस रथ की नहीं थी जिसमें मैं बैठी हूँ। मैंने वहां पे देखा कि जितने भी और तमाम अखाड़ों से, आश्रमों से शाही सवारी निकली है, उनमें भी बहुत भक्त बैठे हुए थे। लेकिन क्योंकि मेरा चेहरा मीडिया की कृपा से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया है, तो मीडिया ने बस वो दिखाया और समस्त लोगों ने वो देखा कि मैं बैठी हुई थी। जबकि आप मेरे आगे पीछे देखेंगे उसी शाही सवारी में और भी गृहस्थ लोग बैठे हुए थे। और एक आरोप मैंने सुना है कि वो भगवा चोला ओढ़े हुए थी, तो मैंने भगवा शॉल डाला हुआ था। और एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मैं भगवा रंग पहन सकती हूँ। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आप एक सन्यासी बन जाते हैं, आप बैरागी बन जाते हैं, आप साधु बन जाते हैं, तो ही आप भगवा रंग पहन सकते हैं। इस तरह तो ऑरेंज कलर के, भगवा रंग के, नारंगी रंग के जितने भी कपड़े बनते हैं, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, साड़ियां हो, सूट हो, सब बैन हो जाने चाहिए कि नहीं ये कलर तो सिर्फ साधु पहनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान उस कलर को, उस रंग को ओढ़ सकता है अगर वो सनातनी है। और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम भगवा रंग में रंगे हुए हैं, तो हमें इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है, उस पर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, हालांकि रंग को लेकर तो विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जया जी अब देखिए उस शाही सवारी पर ये बैठी, जाहिर सी बात है कि वहीं से लाइमलाइट बहुत ज्यादा मिली। लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल एक बात क्लियर करते कि वहां पर और भी लोग बैठे हुए थे। जब इस तरीके से कोई शाही सवारी निकलती है, आपके गुरुदेव आपको कहते कि आके बैठी, पहली बात तो ये कि वहां बैठने की कोई परंपरा कुछ होती है, कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि सिर्फ साधु संत लोग ही वहां बैठ सकते हैं या कोई भी वहां बैठ सकता है? पहली चीज, जो भी उनकी जो शाही सवारी है वो उनके आश्रम की है, जिस मठ से वो जुड़ी हैं उनकी है। आपसे, मुझसे, किसी से भी ज्यादा उनके गुरु और उनके आश्रम के प्रबंधन को पता होगा कि उस पर कौन बैठ सकता है। और जरूरी ही नहीं है, हो सकता है वो उस मठ की सेवादार हैं, वहां पे वॉलंटियर हैं, वहां पर अपनी सर्विसेज कंट्रीब्यूट करती हैं। और अगर उनके आश्रम का प्रशासन उनको ये अनुमति दे रहा है कि आप बैठिए, तो कोई भी और इस पर जजमेंट पास करने के लिए नहीं, ना मैं ना आप, कोई भी, वी आर नोबडी टू जज कि उनके गुरु उनको कहाँ बैठने के लिए कह रहे हैं। अगर उनके गुरु ने उन्हें परमिट किया है, उनके आश्रम ने परमिट किया है, इट्स वेल एंड गुड। और आज अगर हम जो हर्षा के आसपास जो भी कंट्रोवर्सी शुरू की है, ये हम लोगों ने सनातन का एक बहुत बड़ा नुकसान किया है। हर युवा जो एक सामान्य लाइफस्टाइल जी रहा है, वो अगर कुछ समय के लिए जाना चाहता है, एंड वी शुड एक्चुअली मोटिवेट एंड encourage youngsters to take some time, go to the, ये आदिगुरु शंकराचार्य ने जितने भी ये सन्यासी अखाड़े, ये मठ या आश्रम स्थापित किए थे, उनका यही था कि जो सामान्य समाज है वो संतों के कांटेक्ट में आए और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो समाज के संग जाता रहे। कुंभ का मेन मकसद, जब कुंभ में अखाड़े आने शुरू हुए, वो आदिगुरु शंकराचार्य की शुरुआत थी। और उनका पर्पस था कि ये जो अखाड़े हैं ये शास्त्रों और शस्त्रों दोनों का अध्ययन करते हैं। और ये नॉलेज सोसाइटी तक कैसे पहुंचे, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, साधु संत। तो ये कुंभ में इनका आना शुरू किया गया। अब ये जब कुंभ में आ रहे हैं और सामान्य समाज भी जाकर के इनसे मिल रहा है, तो हम तो पर्पस ही तो सर्व कर रहे हैं ना ये। और अगर हम इसको रोक देंगे, इसमें कंट्रोवर्सी उठाएंगे, तो आगे से कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति जो फेमस है, जो सुंदर है, जो सक्सेसफुल है, वो जाने से डरेगा। बिल्कुल।
हाँ प्रज्ञा जी, देखिए हर्षा ये भी कह रही हैं कि उनको उनके अखाड़े की वजह से भी ट्रोल किया जा रहा है और उनका ये भी कहना है कि वो निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हैं और इसीलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। क्या संत समाज में जो इसको लेकर चर्चा हो रही है, क्या ये सही है? क्योंकि देखिए इतना बड़ा आयोजन है और एक रिकॉर्ड भी है कि इतना पश्चिमी देशों ने नहीं बल्कि जितना मुस्लिम मुल्कों ने कुंभ को देखा है, सर्च किया है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी बन रहा है। आप सोचिए कि पूरी दुनिया में किस तरीके से लोग सर्च कर रहे हैं बार बार, और पश्चिमी देशों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, साधना करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में संत समाज का दायित्व और ज्यादा नहीं बढ़ जाता? बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कहूंगी, मैं खुद साध्वी हूँ। लाइक आई टोल्ड यू, इट्स बीन 20 years, द जर्नी हैज नॉट बीन इजी। बहुत कुछ थिक्स एंड थिन्स वर देयर, लेकिन हमारा ये दायित्व है कि हम युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाए। संत समाज के ऊपर एक दायित्व है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये जरूर कहूंगी नवजोत जी, थ्रू योर प्लेटफॉर्म, थ्रू योर चैनल, दैट भगवा कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भगवा रंग त्याग का रंग है, बलिदान का रंग है। ये भगवा रंग बहुत आसानी से धारण नहीं किया जा सकता। आप शौकिया तौर पे धारण करना चाहते हैं, आप कर लीजिए, हम आपको मना नहीं करते। देखिए कोई भी भगवा पहन सकते हैं, इवन you can wear bhagwa sari and do your anchoring or maybe bhagwa coat, that is not at all a problem। लेकिन भगवा अगर आप सदैव के लिए धारण करना चाहते हैं, so it comes with lot of onus on your shoulders। दायित्व बनता है, ये त्याग, बलिदान, तपस्या का रंग है। आसान नहीं होता सब कुछ छोड़ना, अपने जो मन की इच्छाएं हैं उनको तिलांजलि दे देना और समाज के लिए आगे बढ़ जाना। स्व को बाद में, समाज को पहले रखना, ये है भगवा। तो she should know and everybody should know for that matter। और मुझे लगता है संत समाज का जो एक आक्रोश है, शायद वो एक हद तक जायज भी है। हालांकि मैं ये भी कहती हूँ कि युवा पीढ़ी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, मैं खुद इसके फेवर में हूं, लेकिन संत समाज का जो आक्रोश है वो एक हद तक जायज है, क्योंकि भगवा मजाक और उपहास का विषय बनकर न रह जाए। भगवा क्योंकि पूरे वर्ल्ड इज वॉचिंग अस, लाइक यू ऑल्सो सेड, द वर्ल्ड्स आई इज ऑन अस, है ना, पूरा विश्व हमें देख रहा, तो हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हर्षा जिस अटायर में है, नो प्रॉब्लम, वो डेडलॉक्स बनवाए, वो त्रिपुंड लगाए, हर कोई लगाता है, लेकिन उसको ये बात बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करनी चाहिए। उन्होंने अभी बोला कि मैं साध्वी नहीं हूं, तो शायद वो पहले क्लैरिफाई कर दी थी। आई डोंट नो, इट वुड बी राइट टू से, बट शायद उन्हें भी माइलेज अच्छा लग रहा होगा, यू नो, रातों रात पब्लिसिटी मिल जाना। आई शुड नॉट बी सेइंग इट, बट प्लीज, भगवा कम्स विद लॉट्स एंड लॉट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तपस्या का रंग है, त्याग का रंग है, आप धारण करो। बिल्कुल, और ऐसे में जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि देखिए जब महाकुंभ चल रहा है, पूरी दुनिया की नजरें प्रयागराज पर हैं और सोशल मीडिया के जरिए तमाम मैसेजेस जा रहे हैं। जहां एक तरफ हम अपनी संस्कृति का उत्सव मना रहे हैं, वहीं कुछ भी बोलना या कुछ भी कह देना, वो जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। ऐसे में जब आप उस रंग को धारण किए हुए हैं, जिसको बहुत अच्छे से परिभाषित आपने किया भी है। जी, वक्त की कमी है, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। हम लोगों ने हर्षा के ऊपर बहुत जल्दी सवाल उठा दिए। बहुत लोग, जितने विदेशी लोग आए हैं, सबने भगवा पहना हुआ है। वो यू नो दैट एप्पल के सीईओ की जो वाइफ है, उन्होंने भी भगवा शॉल पहनी हुई है। सभी भगवा अपने अपने आश्रमों से जुड़े हैं और जो ध्यान साधना करते हैं वो एक थोड़े टाइम के लिए पहन लेते हैं। हाँ, ये मैं प्रज्ञा जी की बात से सहमत हूँ कि पहले क्लैरिफाई करना चाहिए था कि हाँ, मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, मैं इनकी अनुयायी हूँ या सेवादार हूँ, सन्यासी नहीं हूँ। एंड ये मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस कंट्रोवर्सी को उठा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितना जल्दी हो सके इसे बंद करें। बिल्कुल, और इसीलिए कोशिश हमारी भी यही है, क्योंकि इतना बड़ा आस्था का महाकुंभ है और यहाँ पर विवाद ना ही हो तो अच्छा, इसीलिए हमने आपको इस चर्चा में शामिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बात आपने यहाँ पर रखी है। आप बने रहिए हमारे साथ।